कुछ क्लास पहले मैंने आप लोगों को एक डेमो करके दिखाया था और उसमें ये था कि हमारे पास सिंपली एक मेन मेथड के अंदर स्कैफोल्ड के अंदर ग्रेडियंट कंटेनर हमने एक बनाया था, सेपरेट फाइल एक बना ली थी और ये जो माई कंटेनर फाइल थी इसके अंदर ग्रेडियंट कंटेनर एक स्टेटलेस विजेट हमने बनाया था जिसके अंदर कंटेनर, फिर उसके अंदर बॉक्स डेकोरेशन और उसके अंदर जनाब हमने इस तरीके से 3 कलर ले लिए थे लीनियर ग्रेडियंट के अंदर और एक सेंटर में चाइल्ड था। तो ये टोटल 2 फाइलें थी हमारे पास, एक मेन डॉट डाट फाइल थी और एक माई कंटेनर डॉट डाट फाइल थी। आउटपुट आपको जो है वो लेफ्ट साइड जो नजर आ रहा है, एग्जैक्टली यही आउटपुट आपको उस वक्त नजर आ रहा था। तो अब इसके अंदर हम आज जो है ना वो इसको वॉइस को कम कर लेगा, आज हम स्टेटफुल विजेट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं जो भी हम देखेंगे। देखें, अभी जो ये माई कंटेनर डॉट डाट फाइल है इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, इसको थोड़ा सा बेहतर करते हैं। काम हम ये करते हैं कि ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को मैं यहां से रिमूव करता हूं, ठीक है। तो उसके लिए काम हम ये करेंगे कि यहां पर एक और फाइल बना लेते हैं, इसको हम कह देते हैं जनाब स्टाइल्ड टेक्स्ट डॉट डाट। ये जो स्टाइल्ड टेक्स्ट डॉट डाट है इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं एक क्लास बना रहा हूं, मैंने कहा क्लास स्टाइल्ड टेक्स्ट, और ये जो क्लास है इसको मैं एक्सटेंड करवा रहा हूं जनाब स्टेटलेस विजेट से। अच्छा, इसको अभी पता नहीं चलेगा, बहरहाल इसको मैंने स्टेटलेस विजेट से जब एक्सटेंड करवा लिया तो देखें ये एक तो एरर दे रहा है यहाँ पर, दूसरा ये कि इसने खुद ही इंपोर्ट कर लिया कौन सा पैकेज, मटेरियल डॉट डाट, ठीक है। पहला एरर जो इसके अंदर ये दे रहा है जनाब वो ये दे रहा है कि इट शुड इंप्लीमेंट एन ओवरराइड। तो हम करते ये हैं कि मिसिंग ओवरराइड इसके अंदर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। दूसरा काम ये यहाँ पर मजीद माउस लेके जा रहा हूं तो अब ये कह रहा है जनाब इसके अंदर कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, तो वो हमने कंस्ट्रक्टर भी इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। अब तीसरी चीज जो यहाँ ये एरर दे रहा है कि ये जो बिल्ड मेथड है ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, सही है। तो हम यहाँ से रिटर्न करवाते हैं। रिटर्न हम क्या कराएंगे, ये जो हमारा टेक्स्ट है, अब इसको जरा देखिएगा, ये टेक्स्ट यहां से शुरू हो रहा है और ये यहां पे आके खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहां से मैं इसको कट कर रहा हूं, सही है, और यहां पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये कि जब मैं ये करता हूं तो ये मुझसे कहेगा कि भाई इसके साथ जो है ना, आप माउस लेके जाएंगे तो वो कहेगा भाई कॉन्स्ट कीवर्ड इसके साथ लगा दें। तो जनाब ये कांस्टेंट हमने इसको बना दिया, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है, सही है। हम ये कर सकते हैं कि जो ये मैंने स्टाइल टेक्स्ट की स्टेटलेस विजेट एक बनाया है स्टाइल टेक्स्ट के नाम से, ये मैं यहां इस्तेमाल कर लूंगा, यानी यहां पे मैं लिख दूंगा स्टाइल्ड टेक्स्ट, सही है। तो ये खुद ब खुद ही ऊपर इंपोर्ट कर लेगा इसको और हमारी एप्लीकेशन में कोई चेंज खास आएगा नहीं, है वही एप्लीकेशन है जो थोड़ी देर पहले हमने बनाई थी। बस सिर्फ करा हमने ये है कि ये वाला जो स्टफ है हमारा टेक्स्ट वाला, वो हमने क्या किया, उठाकर एक अलग विजेट में रख दिया। अब आप उसमें चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे कलर डॉट ब्लैक है तो इसको मैं कलर डॉट वाइट कर देता हूँ, और कलर डॉट वाइट करने के बाद अगर मैं हॉट रीलोड करके इसका आउटपुट चेक करता हूं तो आप देखेंगे कि इसका टेक्स्ट क्या हो गया, वाइट हो गया। समझ में आ रही मेरी बात। तो अब कितनी फाइलें हो गई हमारे पास, एक तो मेन डॉट डाट फाइल है, मेन डॉट डाट फाइल के अंदर सिंपल हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल ऐप है, मटेरियल ऐप के अंदर स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड के अंदर ग्रेडियंट कंटेनर कॉल हो रहा है, सही है।
फिर जनाब हमारे पास दूसरी फाइल है ये माई कंटेनर डॉट डार्ट, इसके अंदर ये ग्रेडियंट कंटेनर वाली क्लास है, इसने भी एक्सटेंड किया हुआ है स्टेटलेस विजिट को। और इसके अंदर क्या रिटर्न हो रहा है, कंटेनर रिटर्न हो रहा है। कंटेनर में बॉक्स डेकोरेशन है, लीनियर ग्रेडियंट है, 3 कलर हैं, सही है, और सेंटर हुआ है एक टेक्स्ट। फिर एक ये स्टाइल टेक्स्ट डॉट डार्ट फाइल हमने बना ली है जो सिंपल टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है, उसके अंदर हम और चीजें चाहें तो कर सकते हैं, फिलहाल हमने इसको एज इट इज रखा हुआ है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर? ये मैंने जो ऑनलाइन क्लास ली थी पिछले से पिछले हफ्ते उसमें ये बताया था। आप चाहें तो इसके अंदर मजीद चेंजेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो लीनियर ग्रेडियंट हमने डिफाइन किया था ना, तो लीनियर ग्रेडियंट के अंदर हमने किया ये था कि 3 कलर डिफाइन कर दिए थे, येलो, रेड और ये पिंक। इसमें और भी प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बिगिन, और बिगिन में हम कर देते हैं कि जनाब अलाइनमेंट डॉट टॉप लेफ्ट। तो अलाइनमेंट डॉट टॉप लेफ्ट अगर मैं डिफाइन कर दूं और फिर इसका मैं आउटपुट चेक करूं तो देखें अब ये टॉप लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। पहले कहां से हो रहा था? पहले मिडिल लेफ्ट था, अब टॉप लेफ्ट से हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ एंड पे कोई एक प्रॉपर्टी लिख दें, आप लिख दें अलाइनमेंट और अलाइनमेंट डॉट, और यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने लिख दिया बॉटम राइट। तो 2 चीजें आपने डिफाइन कर दी, एक बिगिन और एक एंड। इसको सेव करके हॉट रीलोड करके देखें तो ये बॉटम राइट के ऊपर ये एंड होगा। तो आप देखें ये तकरीबन जो है वो यहाँ पर जाके ये एंड हो रहा है, तो थोड़ा इसने और स्ट्रेच कर लिया इसको। तो इस तरह की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करके इनका आउटपुट देख सकते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड है भाई? लीनियर ग्रेडियंट के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा, अब यहां तक करने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर हम चेंजेस लेकर आएंगे और थोड़ा आगे चलेंगे। अब देखें यहां पर एक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे और वो कॉन्सेप्ट है जनाब वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स के क्या कॉन्सेप्ट है? देखें, एक हमारे पास ये अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट डॉट टॉप लेफ्ट, सही है, और एक ही अलाइनमेंट है अलाइनमेंट डॉट बॉटम राइट। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो हमारी क्लास है, देखिए ये क्लास है हमारी, सही है, इस क्लास का नाम क्या है? ग्रेडियंट कंटेनर। इस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के नीचे और बिल्ड मेथड के ऊपर, अब देखिए हम यहां कुछ वेरिएबल्स बना रहे हैं। मैंने लिखा VAR और इसको मैंने कह दिया स्टार्ट अलाइनमेंट, सही है, और फिर इसके अंदर मैंने लिख दिया अलाइनमेंट डॉट टॉप लेफ्ट। अच्छा, फिर इसी तरीके से एक और वेरिएबल मैंने बना दिया, इसको मैंने कह दिया एंड अलाइनमेंट, और इसके अंदर मैंने लिख दिया जनाब अलाइनमेंट डॉट बॉटम राइट, सही है। अच्छा, फिर मैं करूंगा ये कि ये जो 2 वेरिएबल्स मैंने बनाए ना ये मैं यहां इस्तेमाल करूंगा, यानी ये क्लास वेरिएबल्स हैं, ये यहां मैंने यहां डिफाइन कर दिया स्टार्ट अलाइनमेंट, और ये मैंने क्या कर दिया एंड अलाइनमेंट। अच्छा, अब जब मैं ये कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं यहां पर एरर आना शुरू हो गए। पहला एरर क्या आ रहा है कि भाई अब आप ये कंस्ट्रक्टर के साथ जो है ना वो क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते, कांस्टेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब ये जो वेरिएबल यहां आ गए हैं ना, ये वेरिएबल इज समथिंग दैट कैन चेंज। तो लिहाजा अगर यहां वेरिएबल इस्तेमाल हो गए हैं तो ये क्लास जो है अब कांस्टेंट नहीं रही। ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप इन 2 वेरिएबल्स को यहां से कट करें और क्लास के ऊपर डिफाइन कर दें। तो अब ये ग्लोबल हो गए, यानी अब ये पूरी फाइल में कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अब क्लास के अंदर भी चाहें तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा।
और ना ही यहाँ पे कोई, अलबत्ता यहाँ पे ये एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है भाई? स्टार्ट अलाइनमेंट, तो स्पेलिंग मिस्टेक है। स्टार्ट अलाइनमेंट, अच्छा ये मसला क्या है कि बॉक्स डेकोरेशन को हमने कांस्टेंट कर रखा था, तो जाहिर है अब उसमें ये वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं तो वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, लिहाजा ये हमने बॉक्स डेकोरेशन में से कांस्टेंट हटा दिया, तो अब हमारा ये एरर खत्म हो गया। अभी अगर आप इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसका आउटपुट चेक करेंगे तो आउटपुट सेम आ रहा है, आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। समझ में आ रही मेरी बात? हुआ क्या है कि आपने दो वेरिएबल्स बना लिए और वो दो वेरिएबल्स आपने कहां बनाए? क्लास के ऊपर, और फिर उन दो वेरिएबल्स को यहां आपने इस्तेमाल किया, बिगिन एंड, और फिर उनके अंदर ये दो वैल्यूज जो पहले रखी थी वैसी कर रही हैं, ऊपर भी रख दी, वही बात है। बस ये कि डिफरेंस ये है कि अब हम बाय यूजिंग अ वेरिएबल ये काम कर रहे हैं, पहले हमने डायरेक्ट वैल्यू डिफाइन कर रखी थी। भाई क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? तो देखें किया क्या है हमने कि हमारा जो ये ग्रेडियंट कंटेनर है जो मेन डॉट डार्ट से कॉल हो रहा है, उसके अंदर से हमने जो है वो ये दो वेरिएबल्स बना दिए, बिगिन और एंड अलाइनमेंट के। इसमें आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको वहां पर नजर आ रहा होगा। अब आप एक काम कर सकते हैं डार्ट के अंदर कि वेरिएबल को इस तरीके से var करके डिफाइन कर दें, या आप ये भी कर सकते हैं कि var की जगह ऐसे लिख दें कांस्टेंट। तो जब आप यहां कांस्टेंट लिखेंगे ना तो अब इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसे वेरिएबल हैं जो आगे जाके चेंज नहीं होंगे। सही है? मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझाना चाह रहा हूं डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो जब मैं किसी भी वेरिएबल के साथ ये वाला कीवर्ड लगा देता हूं तो अब मैं कंपाइलर को बता रहा हूं ये आगे जाके चेंज नहीं होगा भाई। ठीक है? तो जब ये चेंज नहीं होगा तो इट्स अ कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है तो अब ये उसको आपको पुरानी वाली शक्ल में यहां कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये कांस्टेंट हमें हटाना पड़ेगा। सही है? तो अब देखें ये अब एरर नहीं दे रहा है, यहां पे कांस्टेंट हमने रखा था। जब मैं यहां पर var लिखता हूं तो var का मतलब ये आगे जाके चेंज हो सकता है, इसको मैं चेंज कर सकता हूं। तो जब मैं चेंज कर सकता हूं तो ये एरर दे देगा कि भाई ये आपने var डिफाइन किया हुआ है तो बॉक्स डेकोरेशन कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि देखें ये बिगिन और एंड प्रॉपर्टीज किसकी हैं? लीनियर ग्रेडियंट की। लीनियर ग्रेडियंट किसके अंदर डिफाइन हुआ है? बॉक्स डेकोरेशन में। लिहाजा ये एरर दे रहा था हमें। तो अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम इसको ही कांस्टेंट कर दें। सही है? अगर इसको हम कांस्टेंट करते हैं तो ये मसला हल हो जाएगा हमारा। कौन सा मसला? ये जो हमने कांस्टेंट यहां पे डिफाइन कर रखा था। अब ये दो वेरिएबल ऐसे हैं जो बेसिकली कांस्टेंट ही हैं, ये नीचे जाके चेंज नहीं हो सकते। अगर मैं यहां पर जो है ना वो ऐसे करने की कोशिश करूं कि भाई स्टार्ट अलाइनमेंट जो वेरिएबल है मेरा, और उसके अंदर कुछ और वैल्यू रखने की कोशिश करूं, अलाइनमेंट डॉट सपोज मैंने बॉटम राइट कर दिया, तो देखिए ये एरर दे देगा। एरर क्यों देगा? एरर देगा कि वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड यूजिंग द कांस्टेंट कीवर्ड। तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, कांस्टेंट, फाइनल या var। तो अगर आपने यहाँ कांस्टेंट दे दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फिर आप वेरिएबल बनाएंगे इसको सो दैट कि आप इसको चेंज कर सकें। ठीक है? तो अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पर? कांस्टेंट लिख दिया, तो लिहाजा अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जब इसको मैंने कांस्टेंट लिख दिया तो इसको भी तसल्ली हो गई कि भाई ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, तो बॉक्स डेकोरेशन भी कांस्टेंट ही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है? इसको जो प्रॉब्लम होती है ना, ये बार बार जो बोलता है, वार्निंग देता है कि भाई इसको कांस्टेंट बनाओ, तो ये देख रहा होता है कि कोई ऐसी चीज अंदर तो नहीं है जो चेंज हो सकती है। अगर चेंज नहीं हो सकती तो परफॉर्मेंस के लिए बेहतर ये है कि कांस्टेंट लगा दिया जाए। ठीक है जनाब? सही है? चलें, अभी तो फिलहाल हमने यहां किया, अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं
और एक काम ये करते हैं कि वो जो हमने स्टाइल टेक्स्ट वाली क्लास बना रखी है, देखें ये स्टाइल टेक्स्ट वाली क्लास है, ये कहाँ कॉल हो रही है, ये यहां कॉल हो रही है, ये स्टाइल टेक्स्ट, ये विजिट हमने बना रखा है, ये विजिट मैंने यहां पर इस्तेमाल कर रखा है। तो अब इस विजिट के अंदर हम थोड़े सी तब्दीली लेकर आते हैं। क्या तब्दीली लेकर आते हैं, इसमें ये जो टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड जो है ना, ये क्या है भाई, ये सिंपल जो है ना वो हमारे पास एक अदद हार्ड कोडेड टेक्स्ट कहलाता है कोडिंग प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी में। तो अब इसके अंदर मैं कुछ चेंज करूंगा। कैसे चेंज करूंगा, देखिए मैं चाहूंगा कि ये जो हेलो वर्ड है ना ये फिक्स ना हो, बल्कि ये हेलो वर्ड में यहां से इसमें पास करूं स्टाइल टेक्स्ट के अंदर से, ठीक है। अच्छा यहां से अगर मैं इसको पास करूंगा, लेकिन यहां से पास करूंगा तो मसला ये है कि इधर इधर जो है ना वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, इसलिए ये एरर दिखा रहा है। देखें ये कह रहा है कि भाई ये 0 एक्सपेक्टेड बट 1 फाउंड। तो फिर हम यहां पर इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर, स्टाइल टेक्स्ट के कंस्ट्रक्टर के अंदर हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसे करके मैंने लिखा कि जनाब इसको हम कह सकते हैं जनाब कि वेरिएबल और टेक्स्ट कह दिया मैंने मिसाल के तौर पर। अच्छा अब वेरिएबल टेक्स्ट यहां जब मैंने लिखा तो इधर से एरर खत्म हो गया, क्योंकि अब ये हेलो वर्ड किधर पास हो रहा है, इधर पास हो रहा है। समझ में आ रही मेरी बात। अच्छा आपको याद होगा मैंने आपको जब डार्ट के कॉन्सेप्ट बताए थे तो कुछ नेम्ड पैरामीटर वाले कॉन्सेप्ट बताए थे ना। तो अब ये नॉर्मल कंस्ट्रक्टर नहीं है कि ये ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है और मैं दिस डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट कर रहा हूं, बल्कि वेरिएबल टेक्स्ट मैंने लिखा है। तो अब क्या होगा कि मुझे यहां पर जो है ना वो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और वो मैं कैसे बनाऊंगा, ऐसे करके बनाऊंगा स्ट्रिंग टेक्स्ट, सही है। अब यहां पे जब मैं स्ट्रिंग टेक्स्ट लिखूंगा तो इधर मसला आ जाएगा, ये कहेगा भाई कांस्टेंट यहां से हटाओ, क्योंकि अब आपका जो है वो कंस्ट्रक्टर वेरियो कोई चेंज कर रहा है। तो हम इधर कांस्टेंट रहने देते हैं, इधर कांस्टेंट अगर मुझे रखना है तो मुझे इस टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, फाइनल करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि इस तरीके से जो है ना वेरिएबल यहां डिफाइन करने से बेहतर है हम यहां पे लिखते हैं दिस डॉट टेक्स्ट, ये ज्यादा सुटेबल तरीका है और ज्यादा यूज होता है डार्ट के अंदर कि आप कंस्ट्रक्टर में क्या करें, ऐसे लिखते हैं दिस डॉट टेक्स्ट। याद है ना वो मैंने बताया था कि जब आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उसके अंदर क्लास वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं तो उसका एक ऑटोमेटिक वे तरीका ये है कि डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में लिखते हैं दिस डॉट टेक्स्ट। तो अब ये बेसिकली किस चीज की रिप्लेसमेंट है, ये बेसिकली ये है कि ये एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर बना हुआ है स्टाइल्ड, भाई कुछ समझ में ना आए ना तो पूछ लेना, स्टाइल टेक्स्ट बना हुआ है, इसमें वेरिएबल टेक्स्ट पास हो रहा है, फिर इसके अंदर जनाब हो ये रहा है कि ये क्या कर रहा है, दिस डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू ये जो टेक्स्ट यहां लिखा हुआ है उसके बराबर करे। तो ये पूरा लिखने के बजाय हम सिंपली डार्ट में क्या लिख देते हैं, स्टाइल टेक्स्ट और दिस डॉट टेक्स्ट यहां पैरामीटर में पास कर देते हैं। समझ में आ रही बात। ये जो दूसरा वाला पैरामीटर है जो कि नेम्ड है, ये असल में स्टेटलेस विजिट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, सही है। तो इससे हमारा अभी फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। ये तो स्टेटलेस विजिट बना रहा है इसको स्टाइल टेक्स्ट को, हमें जो है वो इसमें अब एक ही पैरामीटर पास करना है, कौन सा, दिस डॉट टेक्स्ट। फाइनल अलग, फाइनल एक कीवर्ड है, स्ट्रिंग तो डेटा टाइप है, ठीक है। बता रहे टाइप स्ट्रिंग है, हाँ वो इसलिए कर रहा है ना, यहाँ स्ट्रिंग दिया हुआ है ना हमने, इसी की वजह से कर रहा है ना। ये हमने वेरिएबल यहाँ बनाना पड़ेगा ना हमें, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्लास वेरिएबल यहाँ कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज हो रहा है। यानी अगर हम जावा हमने थोड़ी बहुत पढ़ी हो ना तो हमें क्या होता है कि हम एक क्लास वेरिएबल बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर में उसे इनिशियलाइज करते हैं। तो ये क्लास वेरिएबल हमने बनाया और ये कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज हो रहा है, और जब भी आप कंस्ट्रक्टर में कुछ पास करेंगे तो वो यहां आके इनिशियलाइज होगा। अब आप इस टेक्स्ट को यहां इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें ये एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है भैया, देखें अब ये एरर ये दे रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ अ कांस्टेंट क्रिएशन मस्ट बी
कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ये जो टेक्स्ट है ये कांस्टेंट है और उसमें हमने एक ऐसा टेक्स्ट दे दिया जो कि कांस्टेंट नहीं है, जो कि चेंज हो सकता है, तो यहां से कांस्टेंट हमें हटाना पड़ेगा। सही है, यहां से कांस्टेंट हटाया तो इधर एरर खत्म हो गया, इधर आ गया। ये कह रहा है भाई टेक्स्ट स्टाइल आपका जो है ना वो तो फिक्स है, तो इसको क्या होना चाहिए, इसको कांस्टेंट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, तो वेरिएबल हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एक तो VAR टाइप का होता है, एक फाइनल टाइप का होता है और एक होता है कांस्टेंट। अच्छा, फाइनल भी कांस्टेंट होता है, लेकिन फाइनल का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो है ना ओवरराइड नहीं हो सकता। सही है, कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता। और VAR चेंज हो सकता है, उसके अंदर आप VAR के अंदर कोई भी डेटा टाइप भी आ सकती है और आप स्पेसिफिक डेटा टाइप के वेरिएबल भी बना सकते हैं, इंटीजर, डबल, फ्लोट वगैरह, ये सारी चीजें भी अपनी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आउटपुट पे कोई खास इफेक्ट नहीं आ रहा होगा, यानी ये आपने यहाँ पे अब हेलो वर्ड पास कर दिया, आउटपुट वही नजर आ रहा है, लेकिन अब डिफरेंस क्या आ गया, अब यहां पे अगर मैं हेलो वर्ड के बजाय कुछ और भिजवा दूं, यहां पे जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा फर्स्ट ऐप और इसको फिर मैंने सेव कर लिया, तो हेलो वर्ड की जगह क्या लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो अब ये यहां से वैल्यू कहां पास हो रही है, इस विजेट में पास हो रही है, इसके कंस्ट्रक्टर में पास हो रही है, इधर से इस वेरिएबल में आ रही है और इधर से हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ रही भाई बात? ठीक है, ये क्या है, स्टाइल विजेट। स्टाइल टेक्स्ट एक विजेट है, कौन सा विजेट है, स्टेटलेस विजेट है। स्टेटलेस विजेट है और उसको हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, सेंटर के चाइल्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमने खुद बनाया है एक विजेट, जैसे कुछ बने बनाए विजेट हैं, ये बना बनाया विजेट है जो डार्ट ने हमें प्रोवाइड किया है। हमने इस विजेट की मदद से अपना एक विजेट बना लिया जिसका नाम क्या है, स्टाइल टेक्स्ट, और उस विजेट को यहां इस्तेमाल कर लिया। तो आप बहुत सारे विजेट बना सकते हैं अपनी मर्जी से, अपने स्टाइल से, और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई सवाल तो नहीं है जो काम मैंने किया है यहाँ पे? विजेट भी क्लास जी, वहां पे कोई ग्लोबल वेरिएबल और क्लास वेरिएबल पास करें तो एक्सटेंड कॉल होता है या नहीं? एक्सटेंड तो अलग चीज है, ये तो इनहेरिटेंस है। ये क्या करता है कि स्टाइल टेक्स्ट को स्टेटलेस विजेट बना रहा है, तो स्टेटलेस विजेट में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, इसको एक्सटेंड करके इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो पास तो इधर हो रहा है कंस्ट्रक्टर में, जब ऑब्जेक्ट बनता है ना तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये कॉल हो रहा है, इसको पास होगा। ये कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है, जैसे कि यहां इसने इनिशियलाइज किया कि ये टेक्स्ट वेरिएबल में क्या रख दिया, इसने माई फर्स्ट ऐप रख दिया, फिर ये टेक्स्ट मैंने यहां इस्तेमाल किया, तो टेक्स्ट पे आउटपुट पे आपको क्या नजर आ रहा है, फर्स्ट ऐप नजर आ रहा है। सही है भाई, कोई और सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे चलूं। मैंने आपको समझाया था कि डार्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये जावा ही की समझ लें एक मॉडर्न फॉर्म है। तो जावा के अंदर भी यही होता है। डार्ट में ये है कि क्योंकि ये स्पेशली डिजाइन्ड फॉर फ्लटर है, तो इसमें हम विजेट्स बनाते हैं। विजेट्स दो तरह के होते हैं मेनली, एक होता है स्टेटलेस और एक होता है स्टेटफुल। तो मैं जाना चाह रहा हूँ स्टेटफुल पे, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाह रहा हूँ। स्टेटलेस हमने लास्ट टाइम भी ऐप जो बनाई थी वो सारी स्टेटलेस थी, सही है। अभी हमने क्या किया कि स्टाइल टेक्स्ट का एक ये विजेट बनाया बाय यूजिंग ऑलरेडी प्रोवाइडेड टेक्स्ट विजेट। उसमें हमने इसके कंस्ट्रक्टर में एक वैल्यू भिजवा दी और वो वैल्यू यहां इस्तेमाल कर ली। मतलब यहां अगर हेलो वर्ड लिखा होता तो हमेशा हेलो वर्ड होता, अब मैं यहां पर जो है जो वैल्यू यहां से भिजवाऊंगा वो इस्तेमाल होगी। इसको मैं और भी जगहों पे इस स्टाइल टेक्स्ट के विजेट को अब मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक हो गया, सही है। अब देखें, एक काम हम करेंगे कि अब थोड़ी सी तब्दीली हम लेकर आएंगे भाई यहां पर, कहां पर, ग्रेडियंट कंटेनर के अंदर, और यही काम करेंगे जो थोड़ी देर पहले हमने स्टाइल टेक्स्ट में किया था। यानी कि स्टाइल टेक्स्ट के अंदर हमने क्या किया था कि कंस्ट्रक्टर में दो वैल्यू पास करी थी ना, ठीक है। ग्रेडियंट कंटेनर कहां से कॉल हो रही है ये कहां कॉल हो रही है,
ये मेन डॉट डार्ट में कॉल हो रहा है, ये मेन डॉट डार्ट है, यहां आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, यहां पर रन ऐप का फंक्शन कॉल हो रहा है, ये सबसे पहले मटेरियल ऐप बना रहा है, मटेरियल ऐप के अंदर स्कैफोल्ड का विजिट है, स्कैफोल्ड के विजिट के अंदर हमारा बनाया हुआ विजिट है ग्रेडियंट कंटेनर। ये ग्रेडियंट कंटेनर का क्या कॉल हो रहा है भाई, ऑब्जेक्ट बन के उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये कॉल हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर भी दो पैरामीटर्स रख देता हूं, एक मैंने रख दिया दिस डॉट कलर 1, फिर मैंने लिखा दिस डॉट कलर 2, फिर मैंने कहा दिस डॉट कलर 3। कितने पैरामीटर्स बढ़ा दिए मैंने इसमें, 3 बढ़ा दिए, किसमें, ग्रेडियंट कंटेनर के कंस्ट्रक्टर में। स्टाइल टेक्स्ट में तो एक ही रखा था, यहां मैंने 3 रख दिए, कलर 1, कलर 2, कलर 3। और फिर मैं क्या करूंगा कि यहां पर 3 वेरिएबल्स भी बना दूंगा, फाइनल, कलर डेटा टाइप के एक वेरिएबल मैंने बना दिया कलर 1, ठीक है, फिर कलर 2, फिर कलर 3। तो ये बिल्कुल वही काम हो रहा है जो स्टाइल टेक्स्ट में किया था हमने, वहां टेक्स्ट पास किया था, यहां पे मैंने 3 कलर पैरामीटर बढ़ा दिए किसके अंदर, कंस्ट्रक्टर में। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो कलर्स का मेरा प्रॉपर्टी है लीनियर ग्रेडियंट में, इसमें से जो है ना ये तीनों कलर इस्तेमाल करने के बजाय मैं यहां से कट करके जहां से कॉल हो रहा है ना यहां पर रख देता हूं, सही है। और यहां पर मैं लिख दूंगा कलर 1 कॉमा कलर 2 कॉमा कलर 3। बात समझ में आ रही भाई मेरी, हाँ जी। अब जाहिर है जब ये इस्तेमाल होगा तो अब ये वेरिएबल्स आ गए हैं, लिहाजा बॉक्स डेकोरेशन अब कांस्टेंट नहीं है बल्कि इसके साथ कांस्टेंट कीवर्ड हटाना पड़ेगा। भाई बात समझ में आ रही क्या हो रहा है, देखें हमने करा ये है कि अब हमारा ग्रेडियंट कंटेनर जो है ना, पहले क्या था ग्रेडियंट कंटेनर, ग्रेडियंट कंटेनर अब पहले जब भी हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते तो उसने वही कलर दिखाने थे। अब हम कह रहे हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा ना तो उस वक्त हम बताएंगे कि इसमें कौन से कलर दिखाने हैं, कलर तो वही है, ठीक है, लेकिन अब ये यहां से पास हो रहे हैं, कहां से, जहां से ऑब्जेक्ट बन रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ग्रेडियंट देखें आउटपुट जो है वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। तो सिनेरियो ये है कि आप जो है ना देखें अब आउटपुट दोबारा वही आ गया। तो सिनेरियो ये है कि अब मेन के मेथड से ग्रेडियंट कंटेनर से ये 3 कलर्स आप कहां भिजवा रहे हैं, ग्रेडियंट कंटेनर की क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसके कंस्ट्रक्टर में ये 3 वेरिएबल्स भिजवा रहे हैं। ये 3 वेरिएबल्स यहां सेट हो रहे हैं और यहां मैंने इस्तेमाल कर लिया। तो इसी तरीके से यहां से स्टाइल टेक्स्ट इस्तेमाल हो रहा है, स्टाइल टेक्स्ट के अंदर आके इसमें जो मैंने टेक्स्ट भिजवाया है वो इधर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आउटपुट आपको वही नजर आ रहा है। अब अगर आप यहां से कुछ चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पे आप जो है वो यहां पे कुछ चेंज कर दें, यहां पे ग्रीन कलर लेकर आ जाएं तो ये ग्रीन हो जाएगा और आउटपुट जो है वो उस पर उसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि अब जो कलर पास हो रहा है वो ग्रीन कलर पास हो रहा है, ठीक है। भाई बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। तो यहां तक करने के बाद जनाब हम थोड़ा सा मजीद इसके अंदर आगे चलते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स और देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू इमेजेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो आप देखें हम काम ये करेंगे कि इस एप्लीकेशन के अंदर ना
मैं अब कुछ इमेजेस दिखाना चाह रहा हूं, जैसे ये स्टाइल टेक्स्ट है, तो स्टाइल टेक्स्ट की जगह अगर मैं कोई इमेज दिखाना चाहता हूं तो वो मैं कैसे दिखाऊंगा। इमेज पे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन की थी कि हम करेंगे ये कि यहाँ पर क्या करेंगे जनाब, एक फोल्डर बना लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करें कि यहाँ पर एक फोल्डर बना लें और उस फोल्डर का नाम रखते हैं क्या, ऐसा करें एसेट्स का हम फोल्डर बनाते हैं। फिर एसेट्स के फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे इमेजेस, क्योंकि और भी एसेट्स होंगे हमारे पास में। फिर इमेजेस के फोल्डर के अंदर मैं एक इमेज ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास दो इमेजेस हैं जो मैंने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी रखी हुई है, वो मैं इस्तेमाल करूंगा और उनको जो है वो मैं, ये दो इमेजेस हैं डाइस 1 और डाइस 4, तो ये दोनों जो है वो मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और करता मैं यह हूं कि यहां पर इन दो इमेजेस को एक तो ये दोनों इमेजेस उठा के मैंने यहां पर डाइस 1 और डाइस 4 यहां रख दी, तो ये दो इमेजेस आ गई, एक डाइस 1 है और एक डाइस 4 डॉट png। फिर क्या करना होगा भाई, इसको इस्तेमाल करने के लिए हम जाएंगे pubspec डॉट yaml के अंदर, यहां से जाएंगे जनाब एसेट्स में, और एसेट्स के अंदर से जाकर ये कोड हमें अनकमेंट करना होगा। तो अब हमने एसेट्स का फोल्डर बना रखा है, स्पेलिंग जरा खास से देख लें हम, एसेट्स, ठीक है, उसके बाद इमेजेस, इसी तरह यहां पे भी एसेट्स, उसके बाद इमेजेस, और फिर हमारे पास इमेज का नाम क्या है, डाइस-1.png, और दूसरी कौन सी है, डाइस-4.png। तो ये दो इमेजेस हमने यहाँ पर ऐसे रख दी हैं, इसको आप सेव कर लें। तो ये ज़रा इसको चेक कर लेगा, अगर कोई इशू है तो यहीं पे हमें बता देगा, नहीं है तो हमारा कोड जो है वो कंपाइल हो जाएगा। अच्छा, फिर हम करेंगे क्या कि यहाँ पर ये जो सेंटर के अंदर हमने स्टाइल टेक्स्ट इस्तेमाल किया हुआ है, अभी फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं देखें यहाँ पे इमेज इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, सही है। तो इमेज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इस्तेमाल करेंगे इमेज का विजिट। इमेज के विजिट में एक तो इसका ये वाला कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, एक इसका ये वाला कंस्ट्रक्टर भी है इमेज डॉट एसेट करके, और इमेज डॉट एसेट के अंदर जो है वो हम पाथ डिफाइन कर देते हैं अपनी इमेज का। ठीक है, हमारी इमेज का जो पाथ है वो है जनाब एसेट्स। जो हमने बाहर डिफाइन किया था वो ऑटो कॉल नहीं होते, कौन सा, हमने अनकमेंट करके एसेट पाथ इमेज फाइल वगैरह डिफाइन किया, एसेट्स में एक्सप्लेन किया था तो एसेट ऑन अनकमेंट कर, हाँ उसका फिर पर्पस क्या है? नहीं देखें आप, मैं ये तो करना पड़ेगा ना, हमें बताना पड़ेगा ना कि ये pubspec.yaml के अंदर जाके कि भाई वो कहाँ पर है, उसका नाम क्या है। ये क्या यूज कर रहा है, क्योंकि what I was assuming कि assets अगर मैं यहाँ इमेज डिफाइन कर रहा हूँ, जहाँ मैं कॉल करूँगा ये ऑटो लोड है कि लाइब्रेरी और मैंने सेलेक्ट करना है। असल में ये जो फाइल है ना, देखें ये थोड़ा सा जो है वो इस बात को समझें कि ये जो YAML फाइल होती है ना, ये कंपाइल नहीं होती है। ठीक है, तो ये समझ लें कि ये जब हम यहाँ रखते हैं ना तो इधर से ये लोड हो जाती है, इधर जब हम डिफाइन करेंगे ना कोड के अंदर तो फिर अब इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अच्छा, अब देखें ये यहाँ पे एरर दिखा रहा है और ये कहता है जनाब कि आप जो है ना ये सेंटर में से कांस्टेंट हटा दें क्योंकि अब आप इमेज इस्तेमाल करते हैं। तो अब क्या होगा, अगर आप यहाँ पर इस कोड को सेव करते हैं और सेव करके इसका आउटपुट चेक करते हैं तो देखें ये डाइस आपको अब कहाँ नजर आ रही है, डाइस 1.png आपको इमेज यहाँ नजर आ रही है। तो
आप चाहें तो ऐसे रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, या ये कि अमीश डॉट एसिड के अंदर इसका एक और एट्रीब्यूट होता है विच इज विड्थ, तो विड्थ इसकी डिफाइन कर दें। सही है, जब आप विड्थ डिफाइन करेंगे तो इसकी विड्थ सेट हो जाएगी। सही है, तो अब ये डाइस इमेज कहां नजर आ गई हमें? सेंटर में नजर आ रही है। भाई क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? पहले टेक्स्ट नजर आ रहा था, अब क्या दिखा दिया हमने? अब हमने एक इमेज दिखा दी, ये इमेज है जनाब। सही है, देखें ये हमारा ग्रेडियंट कंटेनर है। ग्रेडियंट कंटेनर के अंदर ये इसका बिल्ड मेथड है। इसमें दो चीजें, एक तो बॉक्स डेकोरेशन है, दूसरा जो है ना सेंटर में हमने एक इमेज रखी हुई। ये दो चीजें, बॉक्स डेकोरेशन पीछे है और फिर हमने चिल्ड्रन पे एक इमेज दिखा रखी है, इमेज डॉट एसेट। सही है, अब इस इमेज के नीचे मुझे टेक्स्ट दिखाना है मिसाल के तौर पे, तो अभी तो मेरे पास कंटेनर के अंदर यही चाइल्ड है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि जनाब यहां पर ये जो चाइल्ड है ना, यहां तक कोई सवाल तो नहीं है भाई किसी का? ये इमेज मैंने कैसे दिखाई है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने डिटेल से बताया था इमेज का ना। अब देखिए यहां पर हम करेंगे ये कि इधर आपको लास्ट टाइम याद होगा हमने एक विजेट इस्तेमाल किया था कॉलम। सही है, तो मैं कॉलम दोबारा से इस्तेमाल कर रहा हूं। कॉलम के अंदर एट्रीब्यूट होता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर ये जो मेरा इमेज है ना, ये मैं यहां से उठाकर इधर रख देता हूं, पहला चिल्ड्रन इस कॉलम का। सही है, ये सेंटर यहां से सपोज मैंने हटा दिया। तो अभी क्या सिनेरियो हो गया? अभी ये सिनेरियो हो गया कि हमारे पास आ गया एक अदद कॉलम। ठीक है, कॉलम के चिल्ड्रन है पहला, कौन सा चिल्ड्रन है जनाब? पहला चिल्ड्रन है अमेश डॉट एसिड, और दूसरा चिल्ड्रन हमने को डिफाइन नहीं किया। दूसरा चिल्ड्रन जो है ना, वो हम क्या करते हैं, चाहें तो अपना स्टाइल टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम जो काम करने जा रहे हैं असल में उसके लिए हमें जो है ना वो थोड़ा सा चीजें ऐसी चाहिए होंगी, काइंड ऑफ अ बटन हमें चाहिए, क्योंकि मैं स्टेट फुल विजिट की तरफ जाना चाह रहा हूं। तो देखिए अभी तक क्या किया हमने कि अभी इसके नीचे अगर मैं चाहूं तो वो स्टाइल टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे मैंने लिखा स्टाइल टेक्स्ट और मैंने इसमें लिख दिया मिसाल के तौर पे रोल डाइस। तो जब आप रोल डाइस लिखेंगे तो क्या होगा, आउटपुट पे क्या नजर आएगा भाई? रोल डाइस यहां पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपके पास बॉक्स डेकोरेशन है, और बॉक्स डेकोरेशन के बाद जो है वो जो हमने कॉलम डिफाइन किया है, उस कॉलम के अंदर पहला चिल्ड्रन जो है वो एक इमेज है। सही है भाई, बात समझ में आ रही है? तो आपके पास इमेज है, और उस इमेज के अंदर जो है नीचे हमने एक टेक्स्ट दिखा रखा है, किस नाम से है? रोल डाइस। यहां पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? कोई ये रोल डाइस नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि इट्स अ चिल्ड्रन ऑफ कॉलम। अगर मैं रॉ करता तो जाहिर है फिर वो हॉरिजॉन्टली आ रहा होता। तो पहला चिल्ड्रन इमेज है, दूसरा चिल्ड्रन टेक्स्ट है। अब ये टेक्स्ट है, इसके ऊपर आप कुछ कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट के बजाय यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट बटन। अब यहां पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बटन्स के, जैसे एक बटन होता है हमारे पास एलिवेटेड बटन, और ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम यहाँ टेक्स्ट बटन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि खुद क्या है, एक अदद क्या है भाई? विजिट है, बना बनाया विजिट है। अब जैसे ही मैंने टेक्स्ट बटन इस्तेमाल किया तो देखें दो एट्रीब्यूट मुझे यहां नजर आ रहे हैं, एक नजर आ रहा है ऑन प्रेस्ड, और एक दूसरा कौन सा है? चाइल्ड। ऑन प्रेस्ड में हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो एनोनिमस फंक्शन आप यहां बना सकते हैं। सही है, और
चाइल्ड एट्रीब्यूट के अंदर जो है, देखिए टेक्स्ट बटन विजिट के अंदर दो चीजें हैं, ऑन प्रेस्ड और चाइल्ड। चाइल्ड के अंदर हम कोई टेक्स्ट दिखा सकते हैं जो कि हम चाह रहे हैं कि नजर आए कहां पर, बटन पे। तो जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं कांस्टेंट टेक्स्ट रोल डाइस। तो अब बेसिकली ना ये हो गया एक अदद काइंड ऑफ अ बटन दैट कैन बी प्रेस्ड। सही है। तो आप ये कर सकते हैं कि इस टेक्स्ट बटन के ऊपर, अब ये थोड़ा सा डल नजर आ रहा है, मुझे तो यहां नजर आ रहा है, आप लोगों को शायद नजर भी ना आ रहा हो, तो इसमें कुछ और भी हम प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से ये हमें थोड़ा क्लियर नजर आना शुरू हो जाएगा। देखें टेक्स्ट बटन विजिट हम देख रहे हैं, इसमें दो प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी, ऑन प्रेस्ड, इसके ऊपर अभी बाद में आते हैं। इसके अंदर जो हमने कांस्टेंट टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी वजह से ये टेक्स्ट आपको यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है। अब चाइल्ड एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल कर रहे हैं और चाइल्ड एट्रीब्यूट के अंदर हमने जो है वो सिंपल जो है ना वो टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो आप एक काम करें कि इसके अंदर एक तीसरा एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करेंगे विच इज स्टाइल। ये स्टाइल भी किसका किसका एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट बटन। देखें टेक्स्ट बटन विजिट है, सही है। विजिट बनाते हुए कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होते हुए उसमें पैरामीटर पास होते हैं, समझ में आ रही बात, वो नेम्ड होते हैं या जैसे हमने अपने जो बनाए तो उसमें भी कुछ चीजें पास करी ना, हमने जब बनाया था अपना तो उसके अंदर भी हमने अपने कुछ पैरामीटर कलर 1 कलर 2 कलर 3 पास किए, ये टेक्स्ट पास किया। तो ऐसी टेक्स्ट बटन बना बनाया एक विजिट है, उसमें ऑन प्रेस भी पास होता है, उसमें स्टाइल भी आप चाहें तो पास कर सकते हैं, चिल्ड्रन पास करना लाजमी होता है। तो लेकिन स्टाइल ऑप्शनल है, देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो ना दें, लेकिन हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब स्टाइल को कैसे इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट बटन का, तो मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप टेक्स्ट बटन की क्लास इस्तेमाल करें, टेक्स्ट बटन, और इसके अंदर डॉट स्टाइल फ्रॉम इस्तेमाल कर लें, और फिर इसमें फोरग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी है वो मैंने दे दी मिसाल के तौर पे कलर डॉट वाइट, और एक प्रॉपर्टी ये हो गई फोरग्राउंड कलर, कलर्स डॉट वाइट। और जनाब दूसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट स्टाइल, और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर जो है वो जो आपका टेक्स्ट स्टाइल वाला विजिट है वो हम इस्तेमाल करके इसका फॉन्ट साइज सेट कर देंगे 28, टेक्स्ट स्टाइल यहां हो जाएगा कांस्टेंट। तो देखें टेक्स्ट बटन विजिट के अंदर तीन प्रॉपर्टीज हैं, ऑन प्रेस, स्टाइल, चाइल्ड। इस कोड को सेव करके अगर आप इसका आउटपुट चेक करेंगे तो रोल डाइस अब आपको यहां पर फॉन्ट साइज 28 और व्हाइट कलर के साथ नजर आएगा। इस पे अगर आप क्लिक करें ना तो ये वाला कोड कॉल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखिए नॉर्मल टेक्स्ट जो होता है ना उसका कोई इवेंट नहीं होता इस तरीके का बटन प्रेस वाला, जबकि टेक्स्ट बटन जो है उसका इवेंट होता है प्रेस का, सही है, जो हम इस्तेमाल करेंगे अभी। मुझे बताएं यहां तक कोई कंफ्यूजन तो, थोड़ा सा देखिए जब हम शुरू के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होते हैं ना तो मुझे अंदाजा है कि ये थोड़ा सा मुश्किल इस सेंस में है कि हम यहाँ पर बहुत ही जो है ना हर चीज टाइप करके और इस तरीके से कर रहे हैं, ये वाला स्टाइल थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें ना कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हो जाते हैं। तो हम विजुअल स्टूडियो के एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर भी ड्रैग ड्रॉप करके कर सकते थे, लेकिन उससे फिर जो है ना वो चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती। तो विजुअल स्टूडियो कोड का यही स्टाइल है, इससे आप यूज टू हो जाएंगे ना तो ये ज्यादा आसान है लॉन्ग टर्म में, सही है। T20 बैट्समैन T20 का बैट्समैन होता है, टेस्ट मैच में नहीं चल सकता वो, सही है। चलें मैं पता नहीं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जनाब ये हमारे पास
रोल डाइस हमने कर दिया, तो आउटपुट अभी बहरहाल हमारे पास यही आ रहा है। और इसमें एक काम हम ये और कर सकते हैं कि ये जो हमारा कॉलम है ना, इसके अंदर हम करते ये हैं कि ऐसे लिख देते हैं मेन एक्सिस साइज इक्वल्स टू मेन एक्सिस साइज डॉट मेन। उससे क्या होगा, उससे वह ये होगा कि ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका ये आउटपुट आएगा। अगर इस तरीके का चाहिए तो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर इस तरीके का नहीं चाहिए, जैसे मैं आपके सामने मैंने किया ये था कि ये जो इमेज थी जी, मतलब मिनिमम उसमें रख रहा है ये विड्थ मैंने 200 अगर इसकी कर दी तो आप देखेंगे कि आउटपुट जो है वो आपको इस तरीके का नजर आएगा। ठीक है, तो अगर ये चाह रहे हैं तो इस तरीके से कर दें, अगर ये नहीं चाह रहे, कोई और कॉन्सेप्ट लाना चाह रहे हैं वो वैसे कर दें। ठीक है, ये तो हमारे ऊपर है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आप मिन के बजाय अगर मिसाल के तौर पे यहां पर मैक्स कर दें तो उसका ये इफेक्ट आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर इसी तरीके से हमारे पास एक क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है वो सेट हो सकती है। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको अप्लाई करके चला के देखें और देखें आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा जी, वापस आते हैं। अब यहाँ पे जो है वो अगला जो हमारा कंसर्न है ना, और वो कंसर्न है जो कि जिसके लिए जनाब यहां तक हमने ये सारी तमीद बांधी है स्टेटफुल विजिट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वो क्या है जनाब कि देखें, अब मैं ये चाह रहा हूं कि जब मैं इस पर यहां पर क्लिक करूं तो क्या हो, तो हो ये कि ये डाइस 1 जो है इसकी जगह डाइस 4 आ जाए। सही है, तो आप ये कर सकते हैं कि यहां इस क्लास के अंदर करें ये कि एक अदद जो है ना वो वेरिएबल बना लें और उस वेरिएबल को हम कह देते हैं वेरिएबल एक्टिव डाइस। सही है, और फिर हम करते ये एक्टिव डाइस इमेज कह लें, चलें इसे। इसमें हम करते ये हैं कि ये जो इमेज का पाथ है ये हम कॉपी कर देते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, फिर हम करेंगे ये कि ये जो एक्टिव डाइस इमेज है ये वेरिएबल मैं यहां इस्तेमाल कर लेता हूं। भाई बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? अब देखें पहला एरर इसने क्या दिया कि भाई ग्रेडियंट जो है वो आपका वो क्या है भाई, कांस्टेंट नहीं रहा। तो यहां से मिसाल के तौर पे मैंने कांस्टेंट हटा दिया। अब जब मैंने यहां से कांस्टेंट हटाया तो इधर एरर आ रहा है। ये क्या फरमा रहे हैं भाई कि दिस क्लास is marked as immutable but one or more of its instant fields are not final। तो या तो आप ये करें कि यहां फाइनल लगा दें, फाइनल एक्टिव डाइस इमेज, तो फिर यहां पे कांस्टेंट लगा दें, मसला हल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलें। अभी हमने क्या किया कि यहां पे बजाय इसके कि हार्ड कोडेड होता हमने एक वेरिएबल उठा के रख दिया। इसको सेव कर लें और सेव करने के बाद इसको रन करके आउटपुट चेक कर लें, वही आउटपुट आ रहा है, कोई खास फर्क नहीं आ रहा। अच्छा, फिर अगला काम मैं ये करता हूं कि यहां पर ना एक फंक्शन बना रहा हूं मैं इस क्लास के अंदर। इस फंक्शन का नाम मैंने रख दिया रोल डाइस। सही है, रोल डाइस के फंक्शन के अंदर हम करते ये हैं कि ये जो एक्टिव डाइस इमेज है इसमें इमेज जो है ना वो चेंज कर देता है, डाइस 4 कर देता है। ये कह रहा है भाई ये तो फाइनल है, ये तो चेंज नहीं हो सकता। तो इसको क्या करें भाई,
वी आर करें, इसको वी आर करेंगे वही ऊपर के मसाइल आ जाएंगे। क्या करना पड़ेगा, यहां से कांस्टेंट हटाना पड़ेगा, फिर यहां पे क्या करना पड़ेगा। अब क्या करें भाई, तो चलेंगे, हमने एक क्विक फिक्स यहाँ पे अप्लाई कर लिया तो हमारा मसला हल हो गया। तो अब देखें, अब सिचुएशन ये है कि इसको फाइनल मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने इसको चेंज करना है, ठीक है। अब उसके बाद जो है मैं करूंगा ये कि ये जो ऑन प्रेस्ड है ना, यहां पर इस तरीके से मैं लिख दूंगा रोल डाइस, और सिर्फ रोल डाइस लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं करूंगा। इट्स अ काइंड ऑफ अ पॉइंटर रेफरेंस वेरिएबल, जिसके पास रेफरेंस होता है इस फंक्शन का, सही है। तो अब देखें होगा क्या, होगा ये कि जब इस टेक्स्ट बटन पर क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, सही है। ये वाला फंक्शन क्या करेगा, ये एक्टिव डाइस इमेज के वेरिएबल में बजाय 1 के क्या कर देगा, 4 करेगा, सही है। अब होना ये चाहिए कि यहां पर डाइस 1 के बजाय क्या आ जाए, 4 आ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यानी आप इसको रन करेंगे, रीस्टार्ट कर लें, रीस्टार्ट करने के बाद जनाब आप इसको रन कर लें, रन करने के बाद देखें एरर कोई नहीं आ रहा है। अगर आप रोल डाइस पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, देखें ये क्लिक हो रहा है लेकिन इमेज चेंज नहीं हो रही। तो अब इस बात को समझ लें कि ये इमेज इसलिए चेंज नहीं हो सकती क्योंकि ये स्टेटलेस विजेट है, सही है, स्टेटलेस विजेट है ये। स्टेटलेस विजेट के अंदर इस तरीके से आप जो है ना, एक दफा उसका कंस्ट्रक्टर बन गया, उसका ऑब्जेक्ट बन गया, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो अगर आपको चेंजेस लाने हैं तो आपको बनाना पड़ेगा स्टेटफुल विजेट, सही है, समझ में आ रही बात। यानी स्टेटलेस इमेज की, स्टेटलेस विजेट की कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को कवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम स्टेटफुल विजेट। स्टैटिक डायनामिक कह लें आप, अगर आपको वेब टर्मिनोलॉजी होती है ना। बहरहाल ये स्टैटिक डायनामिक नहीं है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, लेकिन बहरहाल अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो है वो करना ये पड़ेगा कि हमें बनाना पड़ेगा जनाब एक अदद स्टेटफुल विजेट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्टेटफुल विजेट बनाते हैं, देखें कैसे बनाएंगे। अब हम यहाँ पर एक नई फाइल बना रहे हैं, उसका नाम हमने रख लिया मिसाल के तौर पे डाइस रोलर और डॉट डॉट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें क्लास हम बना रहे हैं, अब ये जरा गौर से देख लीजिएगा, ये अगली क्लास में भी चलेगा, मतलब ये कि थोड़ा आइडिया हो जाएगा अभी हमें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कुछ कंटिन्यूएशन में ही चीज चल रही है। तो अब यहाँ पे जनाब दो काम करने हैं हमें। पहले तो हमें एक क्लास बनानी है, उस क्लास का नाम होगा जनाब डाइस रोलर। अच्छा, ये जो डाइस रोलर है ये एक्सटेंड हम कराएंगे स्टेट फुल विजेट से। अब जब आप इसको स्टेट फुल विजेट से करवाएंगे जनाब एक्सटेंड, देखिए अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़ा है ना वो पढ़ा है स्टेटलेस विजेट, टेक्स्ट हो गया, स्टाइल टेक्स्ट हो गया, ग्रेडियंट हो गया, ये सारे स्टेटलेस हैं। अब हम आ रहे हैं स्टेटफुल विजेट, दूसरी चीज देखने आ रहे हैं। स्टेटफुल विजेट जब हम करते हैं तो अब यहां पे अगर आप देखें एरर दिखा रहा है, माउस लेके आएंगे, फरमा रहा है मिसिंग कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टेटफुल विजेट डॉट क्रिएट स्टेट। अच्छा, स्टेटलेस विजेट जो है ना, इसको जब आप बनाते हैं तो इसमें ये बिल्ड होना जरूरी है, लेकिन स्टेटफुल के अंदर क्या जरूरी है,
इसके अंदर जरूरी है क्रिएट स्टेट, तो ये मिसिंग वन ओवर राइट किया तो इसने देखें एक बना दिया जनाब क्रिएट स्टेट का फंक्शन। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा, ये क्रिएट स्टेट का जो फंक्शन है इससे इसका मसला तो हल हो गया। अब इसमें जनाब आपने करना है, अगला एक और मसला आएगा कंस्ट्रक्टर का, वो भी ऐड कर लिया हमने। यहां से जो है ना वो हमें क्रिएट स्टेट के अंदर रिटर्न करवानी होती है कोई चीज, तो हमने यहां से डाइस रोलर इधर लिख दिया। अब जरा इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें। स्टेटफुल विजिट के लिए जरूरी है क्रिएट स्टेट का फंक्शन, बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्टेटलेस विजिट के लिए क्या जरूरी है, बिल्ड का फंक्शन। बिल्ड का फंक्शन रिटर्न करता है विजिट, जबकि क्रिएट स्टेट रिटर्न करता है स्टेट की क्लास का ऑब्जेक्ट। अब स्टेट क्या चीज है, उसके लिए हमें यहां एक और क्लास बनानी होगी। अगली क्लास में ना मैं ये सब कुछ कॉपी पेस्ट करके आपको करके दिखाऊंगा, फटाफट हो जाएगा। मैं जरा चाह रहा हूं यहां पे थोड़ा सा आप टेंशन में आ जाए। सही है। अब देखें यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अंडरस्कोर एक क्लास बना रहे हैं, अंडरस्कोर डाइस रोलर स्टेट। सही है। ये आप जब 2-3 बना लेंगे ना तो फिर आपको इतना मसला नहीं होगा। पहली दफा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, ये चल क्या रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी ने जावा पढ़ी नहीं होगी। तो ये हमने बन लिया, यहां पे लिख दिया डाइस रोलर। सही है। अब देखें यहां क्या क्या चीजें हो रही हैं। एक क्लास हमने बनाई है अंडरस्कोर डाइस रोलर स्टेट, जो किसको एक्सटेंड कर रही है, किसको एक्सटेंड कर रही है भाई, स्टेट को। ठीक है। इसके अंदर ये चीज जो है ना, दिस इज कॉल्ड अ जेनेरिक डेटा टाइप। सही है। ये डाइस रोलर हमने यहां डिफाइन कर दिया, डाइस रोलर ये है। सही है, समझ में आ रही बात। अच्छा, यहां क्रिएट स्टेट में हम क्या करेंगे, क्रिएट स्टेट में हम अब रिटर्न करवाएंगे अंडरस्कोर डाइस रोलर स्टेट। इसका मसला तो हल हो गया। देखें इसको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके मसाइल हल हो गए कि इसने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है और इसने एक ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है जिसने स्टेट को एक्सटेंड किया हुआ है। देखें रिटर्न टाइप में ये लिखा हुआ है इस मेथड की, और ये जो क्लास है इसने इसी को एक्सटेंड किया हुआ है, यानी ये क्लास यही है। अब असल कोड हमें इसमें लिखना है, अंडरस्कोर डाइस रोलर स्टेट, जिसने स्टेट को एक्सटेंड किया हुआ है। इसमें भाई हमें चाहिए होगा एक अदद बिल्ड का मेथड। सही है। और हमें चाहिए होगा जनाब इस बिल्ड के मेथड से हम कुछ रिटर्न करवाएंगे। इसमें से रिटर्न होना चाहिए कोई विजिट। तो अब देखिए मैं करूंगा ये कि यहां जो मेरा कंटेनर था इसमें से ये जो मेरा कॉलम वाला था ना, यहां से ये जो कॉलम है पूरा मेरा जिसमें एक इमेज है और टेक्स्ट है, तो ये कॉलम पूरा है मैं यहां से कट कर रहा हूं और इधर आकर इधर पेस्ट कर रहा हूं। सही है। अब देखें दो एरर दे रहा है ये, एक कह रहा है रोल डाइस इसकी समझ नहीं आ रहा और एक इसको एक्टिव डाइस इमेज नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये इस क्लास में है ही नहीं। तो वो भी हम वहां से हटा देते हैं। ये दोनों वेरिएबल्स मैंने यहां से कट किए और इधर लेकर आ गया। तो अब यहां के एरर सारे खत्म हो गए। उसके बाद मैं करूंगा ये कि ये जो डाइस रोलर है, ये डाइस रोलर मैं जाकर कॉल कर लूंगा कहां पर, यहां पर। देखिए अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। यही तो मजेदार बात है। तो अब देखिए ये जो हमारे मसाइल थे सारे वो हल हो गए यहाँ के। अच्छा, अब वापस आते हैं डाइस रोलर जो कि स्टेटफुल विजिट है। इसको स्टेटफुल बनाने का फायदा क्या हुआ, सारी चीजें तो वही हैं। स्टेटफुल बनाने का फायदा ये होता है कि जब आप स्टेटफुल विजिट बनाते हैं, ये स्टेटफुल बनाने का ना टेम्पलेट है।
अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो में भी डेवलपमेंट करेंगे ना, स्टेटफुल विजिट बनाएंगे, तो वो इसी तरीके की दो क्लासेस बना देगा। कोड आपको उसमें फिर भी लिखना है। यानी सिनेरियो ये होगा कि दो क्लासेस होंगी, एक ये ऊपर वाली क्लास होगी जिसने एक्सटेंड किया हुआ होगा स्टेटफुल विजिट को, फिर एक ये वाली क्लास होगी जिसने एक्सटेंड किया होगा स्टेट को। आपकी जो क्लास का नाम होगा वो यहां पर आएगा, वही यहां पे एज अ कंस्ट्रक्टर का नाम आएगा, वही यहां पे रिटर्न टाइप होगी, और ये वाली जो क्लास है ये इधर रिटर्न होगी। समझ में आ रही बात? इसके अंदर बिल्ड का मेथड होगा जो कि कोई विजिट रिटर्न करेगा। यहां तक तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि अभी भी अगर मैं इस रोल डाइस यानी इस पूरी एप्लीकेशन को मैं रीस्टार्ट कर देता हूं, और रीस्टार्ट करने के बाद इसका आउटपुट चेक करता हूं, और आउटपुट चेक करने के बाद यहां पे क्लिक करता हूं, तो अभी भी जनाब चेंज तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो रीजन इसका यह है कि स्टेटफुल विजिट तो आपने बना लिया है, लेकिन स्टेटफुल विजिट बनाने के बाद ये वाली जो लाइन है जिसमें आपने कोई चीज चेंज करी है, देखें ऑब्जेक्ट जब किसी चीज का बनता है ना तो उसकी प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज हो जाती हैं। अब अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसमें कोई चेंज करना है तो वो स्पेसिफिक लाइन आपको एक खास मेथड में रखनी पड़ेगी। उस मेथड का नाम है सेट स्टेट। सेट स्टेट के अंदर जनाब हम एक बनाएंगे एनोनिमस फंक्शन, और उसके अंदर ये वाली लाइन लिख देंगे। ठीक है, अब आप देखें अगर मैं एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता हूं, एप्लीकेशन को हम दोबारा से चलाते हैं, और एप्लीकेशन को दोबारा से चलाने के बाद बाय डिफॉल्ट कौन सी इमेज नजर आ रही है? डाइस 1 नजर आ रही है। अब आप रोल डाइस पर क्लिक करें तो कौन सी आ गई? 4 आ गई। चेंज होगी, यानी बटन के क्लिक के ऊपर इमेज चेंज हो गई। तो ऐसा कोई भी एक्शन अगर किसी भी विजिट में हो रहा है तो दैट इज नॉट अ स्टेटलेस विजिट, वो स्टेटफुल विजिट है। स्टेटफुल विजिट इस तरीके से बनाकर उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी हम चेंज कर